हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? तो भैया रेनो डस्टर की वीडियोस तो आप लोगों ने देख ही लिया, दबा के हर जगह डस्टर ही डस्टर हो रहा है। कुछ लोगों के सवाल भी है कि यार क्या सियारा से बेटर है, सेल्टॉस से बेटर है और विक्टोरिस से बेटर है कि नहीं है। तो आज काफी सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा वो कुछ चीजें जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस गाड़ी में। इनफैक्ट कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है अभी तक किसी और ब्रांड ने ये करा ही नहीं था, और इन लोगों ने जो करा है रेनो वालों ने बहुत अमेजिंग है। तो चलो एक एक करके समझते हैं कि क्या वो चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी और आपको जो अच्छी होगी कमेंट करके बता देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी कि इन लोगों ने पहले से ही एक 5 स्टार गाड़ी बनाई है, और ये इन लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में साफ साफ बोला है कि हमारा जो न्यू प्लेटफॉर्म है ये 5 स्टार कैपेबल है। इतना कॉन्फिडेंस अगर सारे ब्रांड ले आए और इतनी ट्रांसपेरेंसी से काम हो तो मजा आ जाए। हाँ, वो बात हो रही है कि इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट हुआ तो नहीं है, पर अगर एक ब्रांड ओपनली बोलकर चल रहा है तो भैया 5 ले ही आएगा मुझे लग रहा है। क्योंकि मान लो इतना सब करने के बाद 5 ना लेकर आए तो क्या होगा। बात तो सही है। तो यानी कि जब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट होगा तो मुझे लगता है ये गाड़ी 5 स्टार ले आएगी फॉर श्योर, और ये सेफ भी होगी। क्योंकि देखो रेनो की जो सिचुएशन है इंडिया में काफी टफ चल रही है। इनके पास कोई भी ऐसी गाड़ी है नहीं जो बहुत बढ़िया नंबर्स करती हो। तो इस सारी सिचुएशन में ये लोग ऐसा कोई गलत काम करेंगे नहीं मुझे लगता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे बहुत शानदार लगा रेनो वालों का, इस बार इन लोगों ने ओपनली 7 इयर्स की वारंटी अनाउंस करी है। 7 साल की वारंटी बहुत होती है भाई इंडिया में आजकल। अगर हम जनसाधारण तरीके से देखें तो गाड़ी की लाइफ ही 10 से 12 साल रह गई है, क्योंकि अब E20 पेट्रोल और आ चुका है। तो पहले कैसी इनता गाड़ियां चल रही थी 15-18 साल, अब आजकल का पता नहीं क्या है। उसमें भी अगर आपको 7 इयर्स का वारंटी पैक मिल जाए तो पूरी सेटिस्फेक्शन आ जाती है। तो रेनो को ये बात पता थी कि भैया टाटा, महिंद्रा, मारुति इनका एक अलग ही रौला फैला हुआ है। तो हमें अगर कुछ नया करना है, इस डस्टर को बेचना है तो कुछ सटीक तरीके से करना होगा, और उन्होंने वो कर दिया। नेक्स्ट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो इन लोगों ने क्या करा है इस बार काम। इन्होंने 3 इंजन ऑप्शंस दिए, जहां पर इन लोगों ने 1 लीटर, 1.3 लीटर का टर्बो और साथ ही में एक 1.8 लीटर हाइब्रिड इंजन भी दिया है। अब कई लोग ये बोल सकते हैं तो क्या हो गया यार, क्रेटा में भी तो आते हैं 3 इंजन, सियारा में भी 3 इंजन आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, पर यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा है, आपको एक 1 लीटर का टर्बो इंजन भी दिया है, जिसकी वजह से इस कार की जो प्राइसिंग है वो काफी लॉजिकल रहने वाली। अब डेफिनेटली आपके मन में आ सकता है कि यार 1 लीटर टर्बो इतनी बड़ी कार है, वो सही नहीं बैठेगा, ये वो। पर आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ शहरों में ही चलानी होती है और कभी कभी चलानी होती है, पर उनका बजट नहीं बनता इतना कि वो 14-15 लाख रुपए लगाएं। तो मुझे लगता है उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए, सिर्फ उतने यूजर्स के लिए ये एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन बनता है। तो यानी कि जो कार की प्राइसिंग है ना, वो आप इमेजिन करो ये पहली कार बनेगी मुझे लग रहा है जो 10 लाख से लेकर ऊपर 20-22 लाख रुपए तक जा रही है। तो इस इंजन की वजह से इनका जो प्राइस बैंड है ना, इन्होंने काफी एक्सपेंड कर लिया उसको। यानी कि हर तरीके के बायर को ये लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जो पंच टर्बो लेने की प्लानिंग कर रहा होगा उसके पास भी एक ऑप्शन है, जो ब्रेजा लेने की सोच रहा होगा वो भी जा सकता है, जो क्रेटा लेने वाला था वो भी सोच सकता है, जिसको XUV 7X लेनी हो वो भी इस गाड़ी के बारे में सोच सकता है। अब इंजन की बातें चली रही हैं तो हाइब्रिड के बारे में भी बात कर लेते हैं। रेनो ने एडवांस में ही सोच लिया कि भाई हम हाइब्रिड के साथ ही इसको अनाउंस करेंगे। अब ये अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स के पास भी थी, वो लोग सियारा में ऑफर कर सकते थे, नहीं आया। ये मारुति के पास ऑल्टरनेट था विक्टोरिस में देने का, उन्होंने वहां पर नहीं दिया। शायद उनके पास विटारा है, शायद इसलिए नहीं दिया। पर रेनो ने यहां पर आपको हाइब्रिड भी दे दिया, और उसके अंदर भी 1.4 किलोवाट का आपको बैटरी पैक दिया हुआ है। यानी कि 80% तक आप सिटी ड्राइविंग EV मोड पे कर सकते हो। ये वाकई में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है, स्पेशली उन लोगों को ये एडवांटेज है जो ये सोच रहे थे कि EV लूं या फिर मैं ICE लूं। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग EVs ले रहे हैं वो लोग मेट्रो सिटीज से ही हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ द नंबर है EV कार्स का, मुझे लगता है मेट्रो सिटीज में ज्यादा है, क्योंकि वहां पे जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो सही रहती है। तो रेनो का नेटवर्क भी आपको पता है उतना बड़ा तो नहीं है, तो यानी कि जो मेट्रो सिटीज में रह रहा है उसके लिए हाइब्रिड जो है एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वहां पे रेनो का सर्विस नेटवर्क भी है। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे ऑप्शन की जिससे मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ, वो है इनके इंटीरियर्स, जिसको इन लोगों ने जेट इंस्पायर्ड कॉकपिट भी बोला है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कार के डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, और साथ ही में अगर हम बात करें इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इनकी जो प्लेसमेंट है ना, वो पोजीशनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, और उससे ज्यादा मुझे अच्छा लगा इनका UI। जो यूजर इंटरफेस है वो बहुत ज्यादा यूनिक और अमेजिंग लगा मुझे। ये पहली कार है प्रोबेबली जिसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि आप कार चला रहे हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर मैं आपको लिटरली बता दूं ये कुछ इसी तरीके से है। जब एंड्रॉइड बहुत सारे आ रहे थे, फिर एप्पल आया, तो लोग एप्पल में भी शिफ्ट हो गए। तो ये जो UI है ये देखने में बहुत ज्यादा कलरफुल और अमेजिंग लग रहा है, वाकई में बहुत प्रीमियम लुक दे रहा है। इसके अलावा कार के अंदर जो लोगों ने छोटे छोटे काम करे ना इंटीरियर्स में, चाहे वो कार्बन फाइबर फिनिश हो या फिर जो स्टिचिंग हो, ये बहुत ज्यादा अमेजिंग और प्रीमियम लग रहा है। और ये जो गियर शिफ्टर दिया है ना छोटा सा, ये उससे भी ज्यादा शानदार लगा मुझे ये। इन लोगों ने पूरी की पूरी कोशिश करी है कि भैया डस्टर के अंदर जब बंदा बैठे उसको लगे ना कि वो किसी इंडिया की गाड़ी में बैठा है, उसको बिल्कुल एक नया ही एहसास हो। एक चीज मैं आप लोगों के टेंशन में लाना चाहूंगा यहाँ पे कि जो एक ट्रेंड चल रहा था ना कि सब कुछ टच बेस्ड कर दो कंट्रोल्स को, इन लोगों ने अभी भी
थोड़े से जो है फिजिकल बटन्स भी छोड़े हैं एसी के कंट्रोल के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये मुझे इलॉजिकल लगता है कि यार अगर टच बेस्ड सिस्टम है, कोई गाड़ी में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ जाए तो भैया एसी ऑपरेट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज मुझे लगता है सब कुछ टच बेस्ड नहीं होना चाहिए। लास्ट में जब मैं सोच रहा था कि और क्या बचा है और क्या नोट कर सकता हूँ मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है, तब मैंने ध्यान दिया इसकी जो डिटेल्स है ना, आप डोर देखना, इतना ज्यादा बिजी डोर है ये, इतना ज्यादा प्यारा लग रहा है मुझे। अब अगर आप एक सिंपल सज्जन व्यक्ति हो, थोड़े से कॉर्पोरेट टाइप वाले व्यक्ति हो, तो मे बी आपको शायद ये अच्छा ना लगे, बट जिस पर्पस के लिए रेनो डस्टर वापस आई है कि एक स्पोर्टी कार है, एसयूवी स्टैंड है, उसके हिसाब से इसकी जो वाइब है, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ जो पूरा एक लुक आ रहा है ना इस कॉकपिट का, डोर का, बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग और यूनिक लग रहा है। अगर हम बात करें कार के फ्रंट प्रोफाइल की, स्पेसिफिकली अगर हम रोड प्रेजेंस के हिसाब से देखें, तो जो फ्रंट में इन लोगों ने डस्टर लिखा है ना, पूरा जो ब्रांडिंग करी है, ये मुझे बहुत कूल लगा। और उसके नीचे जो भाई ये स्किड प्लेट्स हैं और जो पूरा ग्रिल वाला फ्रंट फेशिया है, ये बहुत ज्यादा कूल लगा मुझे। अगर मैं रियर प्रोफाइल की बात करूं तो ये मुझे डिसेंट लगी, उतनी ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई कैंडी टाइप है कि मजा ही आ गया, पर ओवरऑल अगर हम रोड प्रेजेंस की बात करें तो इसके नंबर 1 आदि कट सकता है। रोड पर चलती हुई ये बहुत ज्यादा प्यारी लगने वाली। कुछ चीजें जो मुझे सही नहीं लगी वो है इनकी स्ट्रैटेजी, जिसका जिक्र मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी करा था, जहां पे मैंने आपको पूरी डस्टर एक्सप्लेन करी थी। वो अगेन यही है कि गाड़ी का जो लॉन्च है इन्होंने अभी कर दिया थोड़ा मोड़ा, और इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है 21,000 रुपए देके, पर इसकी जो डिलीवरीज है वो आपकी स्टार्ट होगी मार्च से, और जो हाइब्रिड है वो दिवाली के आसपास कहीं डिलीवर होना शुरू होगा। तो यहाँ पर ना कंज्यूमर थोड़ा सा कंफ्यूज रह गया, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये सही तरीके से थोड़ा इन लोगों ने नहीं किया। अब इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या जल्दबाजी थी या कोई बहुत सटीक प्लानिंग है, आई हैव नो आइडिया। या फिर मे बी इन लोगों ने प्राइसिंग इसलिए भी रिवील नहीं करी कि ये देखना चाहते हैं कि कितने इंटरेस्ट हमारे पास आते हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये बड़ा चढ़ाकर रेट रख दे और उतनी बुकिंग आई नहीं, क्योंकि सिएरा तो 70,000 बुकिंग ले गई, जो कि 70 अब हम क्यों कह रहे हैं, वो तो आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो 80,000 के आसपास सिएरा के पास अगर बुकिंग आई होगी, अब मैं डिलीवरीज की बात नहीं कर रहा, वो जितनी होगी वो बात की बात है। बट कहीं ना कहीं रेनो की भी एक्सपेक्टेशन ये हो सकती है कि यार कहीं हमारे पास भी अगर 20-30 हज़ार आ जाए तो उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट कर लें, और अगर उतनी बुकिंग्स नहीं आती है तो जो जनसाधारण प्राइस है उसके हिसाब से करें। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मेरी आज सुबह बात हो रही थी रेनो में किसी बंदे से, तो मुझे पता चला है कि इनका जो 1 लीटर इंजन है, क्योंकि मेरे को भी ये लग रहा था कि यार ये इंजन थोड़ा सा जमेगा नहीं इस गाड़ी में, तो मुझे पता चला है कि इस इंजन को रीट्यून भी करा जा रहा है। तो यानी कि न्यू डस्टर के हिसाब से आपको रीट्यून करके इंजन मिलेगा, तो जो परफॉर्मेंस आपको काइगर में आती है वो वाली मत समझना कि सेम ही आएगी। सो टेक्निकली पूरा ट्यून कर आपको बढ़िया तरीके से रेनो देने वाले। इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके बारे में मैं आने वाले दिनों में आपसे बात करूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट कर दो, मुझे बता दो कि नेक्स्ट वीडियो अगर आप रेनो के बारे में देखना चाहते हो कि किसे खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर इसको किसी से अगर कंपेयर करना हो, तो फिर आज के लिए इतना ही मुझे लगता है। मिलता है दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।